अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 16 जुलाई 2020। जो सवालात भी असर तक आ गए हैं उनको ज़रूर शामिल किया गया है। उसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो दोबारा सवाल ذاتی तौर पर भी कर सकता है। एक सवाल जो है लंबा चौड़ा आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि लाओ सबसे पहले इसका तफसीली जवाब दिया जाए। वो ये है कि पूछा गया है कि जानवरों में जो ये ऐब है तो क्या क्या ऐब मोतबर है। सवाल छोटा सा है लेकिन जवाब इसका बड़ा लंबा है, तो मैंने सोचा ये एक जगह कर देते हैं आज। देखिए, सबसे पहले सींग के बारे में समझ लीजिए कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसको पैदाइशी सींग नहीं है, या एक सींग छोटी या एक बड़ी है, या सींग टूटी है। सींग में दो चीज होती है, एक ऊपर उसके खोल होता है और अंदर असल सींग होती है जिसको बाली कहते हैं। तो अगर ऊपर का खोल टूटा हुआ है तो फिर ऐसी शक्ल में ये सींग ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। अगर दूसरी बात बता रहा हूं, अगर सींग जो है वो ऐसी टूटी है कि जो जड़ से यानी खोल भी गायब है और टूट गई है सींग और बाली तक निकल गई है, खत्म हो गई है, तो फिर ऐसी शक्ल में उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह आंख है। अगर एक जानवर अंधा है या एक आंख का है जिसको काना कहते हैं, या उसकी रोशनी 1/3 नहीं है, यानी आंख तो है दोनों लेकिन रोशनी 1/3 नहीं है, तो फिर ऐसी जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर आंख भींगी है, जिसको ऐंचा तानी कहते हैं यूपी में, अगर आंख भींगी है या एक आंख बड़ी या दूसरी आंख छोटी है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज है। कान आइए, कान के सिलसिले में अगर कान ही नहीं है, चाहे एक या दोनों, यानी पैदाइशी तौर पर कान ही नहीं है, तो कुर्बानी जायज नहीं है। अगर कान है दोनों, एक छोटा एक बड़ा है, तो कुर्बानी जायज है। अगर कान कटा हुआ है और कान का 1/3 हिस्सा या उससे ज्यादा कटा हुआ है, तो कुर्बानी जायज नहीं है। कान उमूमन जितने होते हैं जो जानवर के, अगर उससे थोड़े से छोटे हैं तो फिर ऐसी शक्ल में वो कान माना जाएगा और कुर्बानी जायज है। इसी तरीके से नाक आइए। बाज़ जानवरों को नाक में नकेल डाली जाती है तो ये निचला हिस्सा कट के एकदम लटकने लगता है। अगर नाक कट गई है तो फिर ये ऐब है, कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन नाक में सुराख है सिर्फ नकेल डालने की बुनियाद पर, तो ये कोई ऐब नहीं है, कुर्बानी इसकी जायज है। दांत आइए। दांत दो तरीके के होते हैं, गौर से सुने। एक दांत जानवर को पैदाइशी होता है जिसको हम लोग अपनी जबान में दूध का दांत कहते हैं, और एक दांत उसको उम्र के लिहाज से निकलता है। यानी अगर बड़ा जानवर होता है तो 2 साल के बाद निकलता है, उसको कहते हैं दांतना, कि जानवर दांत गया। और अगर छोटा जानवर होता है, बकरी है, मेंढा है, तो इनको 1 साल में दांत निकलते हैं। तो अगर दांत मौजूद हैं, 2 साल हो गया है और होने के बाद उसको वो दांत नहीं निकला जिसको दांता कहते हैं, तो कुर्बानी जायज है। दांत उसके मौजूद हैं। जिस जानवर के एकदम दांत न हो, यानी कोई दांत ही नहीं है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता है ना, कोई दांत नहीं है, और या ये कि दांत थे और सारे के सारे टूट गए हैं, चाहे उम्र की वजह से टूट गए हैं या बीमारी की वजह से टूट गए हैं, और सारे दांत जो है वो खत्म हो गए हैं, इतना हो गए हैं कि अब वो चारा नहीं खा पाता है दांतों से, तो ऐसी शक्ल में फिर कुर्बानी जायज नहीं है। कुछ दांत टूटे हुए हैं, कुछ दांत मौजूद है जिससे लेकिन वो चारा आसानी से खा लेता है, तो फिर ये दांत ऐब, टूटना ऐब नहीं माना जाएगा और कुर्बानी इसकी जायज है। पहले वाले में जो बताया वो कुर्बानी नाजायज है, यानी कि दांत अगर है ही नहीं
दांत बीमारी की वजह से खत्म हो गए हैं, उम्र की वजह से खत्म हो गए हैं, चारा नहीं खा सकता है, किसी किस्म का कोई दांत नहीं है, तो फिर ये ऐबदार जानवर है। इसी तरीके से जबान है। अगर किसी जानवर की जबान 1/3 हिस्सा कटी हुई है तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर थोड़ी सी कटी है लेकिन चारा वो आसानी से खा सकती है, खासकर बकरी और छोटे जानवर, तो फिर ऐसी शक्ल में उनकी कुर्बानी जायज है। दुम वाले जो जानवर है, बल्कि सारे दुमी वाले जानवर की कुर्बानी होती है। अगर पैदाइशी तौर पर दुम न हो तो फिर ऐसी शक्ल में ये ऐब है और कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम थी और 1/3 या उससे ज्यादा दुम कट गई तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम जितनी होनी चाहिए थी उससे छोटी हुई तो कुर्बानी जायज है, यह ऐब नहीं है। इसी तरीके से थन जिसे कहते हैं, छाती, जहां से दूध आता है जानवर को, तो 2 तरीके के जानवर हैं। बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 2 ही थन होता है, बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 4 थन होते हैं। अगर 2 थन वाले जानवर जैसे बकरी है या मेंढ है, अगर इसमें से एक थन खराब है, चाहे सूख गया है, दूध नहीं आता है, एकदम जख्मी है, एक थन अगर उसका खराब है तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आधा का 1/3 हिस्सा भी अगर खराब हो जाता है तो कुर्बानी जायज नहीं होती। यहाँ पर आधा खराब गया, लिहाजा एक थन के खराब होने की वजह से ये ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। और अगर 4 थन वाला जानवर है और उसमें 2 सही हैं और 2 तो गोया फिर भी 50% खराब है, लिहाजा ऐसी शक्ल में इसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर का थन कटा है, जख्मी है और ऐसा कटा हुआ है और इतना जख्मी है कि बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, दूध निचोड़ना चाहे तो थन में हाथ नहीं लगाने दे रही है, लिहाजा गोया कि ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर 4 थन वाले जानवर का कोई एक थन खराब है तो गोया ये इसकी कुर्बानी जायज है। 4 या 2, यानी अगर 2 वाला है और एक उसका थन छोटा या बड़ा है, या 4 वाला है, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो फिर ऐसी शक्ल में उससे दूध आता है, थन सिर्फ छोटा है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज है। पाँव के बारे में है कि अगर कोई जानवर पैदाइशी तौर पर 4 पैर के बजाय 3 पैर पैदा हुआ है तो फिर ये ऐब है, कुर्बानी जायज नहीं है। अगर एक पैर में उसके लंगड़ापन है और लंगड़ापन ऐसा है कि जब वो चलता है तो चौथे पैर को, जिसमें लंगड़ापन है, उसको जमीन पर रखता ही नहीं है, चाहे तकलीफ की वजह से नहीं रखता है या ये इतना छोटा है कि वो रख ही नहीं पाता है, तो फिर ये भी ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। पांव में लंगड़ापन है और इस कदर जख्मी है, पांव तो बराबर है चारों, लेकिन इतना जख्मी है कि वो रख नहीं पा रहा है पैर को, 3 ही पैर के सहारे चल रहा है, तो फिर ऐसी शक्ल में भी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर एक पैर उसका लंगड़ा है लेकिन जब चलता है तो उसके ऊपर जोर दे करके चलता है, यानी उस पैर को भी जमीन पर रखता है, तो फिर यह ऐब नहीं माना जाएगा और इतने लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज है। पूरे जिस्म के लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर कोई बकरी है, वो बांझ है, बच्चा जिसको अलग अलग इलाके में अलग अलग जबान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर वो बांझ है बकरी तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज है, वो ऐब नहीं है। या जानवर खसी है, अंडू नहीं है, खसी है, बद्दी जिसे कहते हैं, तो भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज है। अगर जानवर में खारिश है और खारिश इस कदर है कि हल्की सी खारिश है तो कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर इतनी खारिश है कि खारिश की बुनियाद पर वो कमजोर हो गया है और बमुश्किल तमाम चलता है और देखने में भी जो है जानवर खराब लगता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मर्द आदमियों में होते हैं खुनसा, जिसे हिजड़ा कहते हैं, ऐसे ही जानवर में भी होते हैं, ना मुदक्कर होते हैं, ना मुअन्नस, ना मेल ना फीमेल, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जो है वो जायज नहीं है। तो आखिरी बात जानवर के बारे में, इसी तरीके से अगर जानवर इतना कमजोर है कि उसकी
नलियों में गूदा नहीं है। कैसे मालूम होगा नलियों में गूदा नहीं हो? तो बाद में मालूम होगा जब दबा होगा। नलियों में गूदा जब नहीं होगा तो वो चल नहीं सकता है, ढकेल ढकेल के चलाया जा रहा है। अगर कोई जानवर ढकेल ढकेल के चलाया जाता है तो फिर ऐसी शक्ल में जो है वो जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह एक बात और कह करके ये आज़ा के बारे में जो बात है कंप्लीट हो गई है, वो ये है कि अगर कोई ऐप पैदा हुआ ऐसे वक्त में, जानवर सही सालिम था, लेकिन हुआ ये कि जब आप जानवर को ज़बह करने के लिए लिटाया या उसको पटका, ऐसी शक्ल में उसके अंदर सींग टूट गई या कोई ऐप पैदा हो गया तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये तो जानवर के ऐप के बारे में बातें थी। कुर्बानी की, चूंकि मैंने कहा था कि आज कुर्बानी पर सवाल भेजे, ज्यादातर सवाल कुर्बानी पर आए हुए हैं। पूछा गया है कि कुर्बानी फर्ज है मगर हमारे पास नकद पैसा नहीं है, तो ऐसी शक्ल में क्या किया जाए। देखें, जिस वजह से कुर्बानी फर्ज है, आप खुद कह रहे हैं हमारे तो कुर्बानी फर्ज है, उस चीज को बेच करके कुर्बानी की जाए। यानी सोना है, चांदी है, सामान है, उस सामान को बेचकर कुर्बानी की जाए, अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम कुर्बानी हमारे पर वाजिब है। पूछा गया है कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी का क्या हुक्म है। ये मसला थोड़ा सा इख्तलाफी है। कुछ लोगों के नजदीक मरहूम की तरफ से कुर्बानी जायज नहीं है, कुछ स्कॉलर्स की तरफ से कुर्बानी जायज है। जो लोग कुर्बानी जायज कहते हैं उनके नजदीक दलील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अली रजी अल्लाह, तिरमिज़ी में भी गालिबन रवायत है ये, और भी किस्सा में रवायत है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मेरे लिए कुर्बानी किया करो, लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हर साल कुर्बानी करते थे। ये हदीस मौजूद है। इस पर कयास करते हुए इमाम आज़म अलैहिर्रहमा का कहना है कि कोई भी शख्स अगर इंतकाल कर गया है तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो सकती है। लिहाजा मसले के इख्तिलाफ की वजह ये है। लेकिन और सहाबा का अमल रहा हो, इस पर कोई हमारे पास मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं है। मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरी राय इसमें यह है कि जो लोग मरहूम की तरफ से कुर्बानी करते हैं वो ये नियत करें कि कुर्बानी तो मेरे नाम पर हो, अल्लाह ताला ये नफली कुर्बानी जो मैं कर रहा हूँ इसका जो सवाब है वो मेरे अब्बा को पहुंचे, मेरी अम्मा को पहुंचे, ये नियत कर लें तो सबसे अच्छी चीज है ये। फिर इसमें इख्तिलाफात बहुत हद तक क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी नफली चीज की का जो है वो नफली चीज का सवाब मुर्दों या जिंदों किसी को भी पहुंचाया जा सकता है। पूछा गया है जब कुर्बानी के नियत से बकरा पाला था, हालात ऐसे हुए कि बकरे को बेच दिया मजबूरी दर्जे में, जबकि कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, तो क्या ऐसे वक्त में हम बकरे को बेच सकते हैं? जिस चीज को आपने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, वाजिब नहीं थी आपने वाजिब कर लिया कि ये जानवर मैं कुर्बान करूंगा, लिहाजा आप उसको बेच नहीं सकते हैं। पूछा गया है कि कुर्बानी अकीके के साथ मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो दलील क्या है। सही बात तो ये है कि दलील हमारे पास मौजूद नहीं है कि कुर्बानी और अकीका एक साथ हुआ हो, ये ऐसी कोई हमारे पास दलील नहीं है। ये एक क़यासी मसला है, वल्लाहु आलम कहाँ तक ये बात सही है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक जायज़ है। दलील मुझे मालूम नहीं है, इसके पहले भी मैं कई साल से बता चुका हूँ कि दलील मुझे मालूम नहीं है। अब रही क्या कहते हैं मसला ये है कि बड़े जानवर की में कुर्बानी के साथ अकीका हो सकता है, चाहे कुर्बानी का जमाना हो या ना हो। आम दिनों में भी बड़े जानवर, मिसाल के पर एक गाय में, एक ऊंट में, एक भैंस में 7 लड़कियों का अकीका एक साथ कर दिया गया तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप दलील मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास इसके लिए कोई मुस्तनद दलील हदीस से मौजूद नहीं है। फुक़हा की किताबों में लिखा हुआ है, लिहाजा उसको हम मानते हैं, उसी बुनियाद पर फतवा दिया जाता है। पूछा गया है कि अगर कोई आदमी 7 दिन तक अकीका नहीं किया है और वो बकरीद में शामिल होना चाहता है, इसी कुर्बानी में अकीका करना चाहता है, तो क्या करे वो? 7 दिन अगर गुजर गए तो अब आपके ऊपर जब चाहें आप अकीका कर सकते हैं। अब अकीके का कोई टाइम मुतय्यन नहीं रहा, क्योंकि अकीका जो था, असल सुन्नत तरीका जो था, सुन्नत जो दिन थे वो 7 थे, वो तो खत्म हो गए। अब आपका जब दिल चाहे आप अकीका कर सकते हैं। कुछ हमारे उलमा ने ये कहा कि अगर ऐसा किया जाए कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है
मतलब बुध को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी जिंदगी का हर मंगल आने वाला, पूरी जिंदगी हर जब मंगल आएगा तो उसके जिंदगी का 7वां दिन होगा, 7वां दिन होगा, 7वां दिन होगा। अगर आप 7 से डिवाइड करते जाएंगे तो मंगल का दिन आता जाएगा। तो बाद लोगों ने कहा इस बात का एहतमाम कर ले, और ये भी क़यासी बात है, कोई कुरान हदीस से ये बात भी साबित नहीं है। लिहाजा जब वक्त खत्म हो गया तो बंदे को अख्तियार है, जब चाहे वो अकीका कर ले। पूछा गया है कि अगर खुदा न खास्ता हम कुर्बानी के लिए हमने जानवर पाला और या हमने कहीं कुर्बानी कराई, जैसे कि आजकल रवाज बन गया है कुर्बानी कराने का, और किसी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकी, यानी हमने जानवर पाला और नहीं कर सके, या हमने जहां कुर्बानी के लिए दिया वहां कुर्बानी नहीं हो सकी और उन्होंने बाद में फोन कर दिया कि भाई लॉकडाउन की वजह से, हालात खराब होने की वजह से हम आपकी कुर्बानी नहीं कर सके, और 3 दिन गुजर गए कुर्बानी के, तो देखो फिर ऐसी शक्ल में इसमें, क्योंकि आपके लिए कुर्बानी करने की थी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको कुर्बानी का सवाब दे देगा। अब ये जो पैसा बचा हुआ है, ये पैसा फिर सदका करना पड़ेगा। आप इस पैसे को ये नहीं कह सकते उस मदरसे वाले से कि मेरा पैसा वापस करो और मुझे चाहिए। हाँ, दादा कह सकते हैं कि भाई दे दो, मैं आप खुद जहां चाहूंगा वहां सदका करूंगा, ये तो मुमकिन है, लेकिन उस पैसे को आपको सदका करना ही करना है। पूछा गया है कि अगर कुर्बानी के लिए जानवर रखा, घर के कुर्बानी फर्द नहीं थी, तो क्या जानवर बेचकर अपनी जरूरत में इस्तेमाल, अभी बताया मैंने कि अपनी जरूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर पूछा है कि अगर जानवर खरीदा गया और उसके अंदर ऐब पैदा हो गया जबकि कुर्बानी वाजिब नहीं थी, अगर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो उसको बात पूरी सुन ले। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है और जानवर गायब हो गया, जानवर चोरी हो गया, जानवर मर गया, ये तीनों शक्ल में जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर जानवर में ऐब पैदा हो गया तो उसी ऐब की हालत में वो आदमी कुर्बानी कर दे जिसने जानवर खरीदा है, क्योंकि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, गौर से सुन ले इस मसले को, अगर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, जानवर गायब हो गया, तो इसने सोचा कि चलो अल्लाह ताला की तरफ से नियत कर चुके हैं, दूसरा जानवर कुर्बान कर देते हैं। इसने दूसरा जानवर कुर्बानी कर दिया, हालांकि इसके ऊपर लाजिम नहीं था कुर्बानी करना, दूसरा जानवर इसने ला करके कुर्बानी कर दिया। अब जब कुर्बानी के दिन खत्म हो गए तो वो जानवर भी वापस आ गया या मिल गया जो गायब हुआ था, तो उस जानवर को भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको भी सदका करना पड़ेगा। इसका उल्टा कर लें, अगर किसी शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी वाजिब थी, वो जानवर गायब हो गया तो इसको कुर्बानी दूसरी करनी है, वो जानवर मर गया तो भी इसको कुर्बानी दूसरी करनी है, वो जानवर में ऐबदार हो गया तो बेऐब की कुर्बानी फिर इसको करनी है। और अगर वो चीज वापस आ गई, जानवर मतलब गायब जो हुआ था वो जानवर उसको मिल गया, या बीमार था और सेहतमंद हो गया, तो फिर जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उस जानवर को सदका करे। दोनों में फर्क क्या है? फर्क इसलिए है कि जिसके ऊपर वाजिब नहीं थी उसने उस पार्टिकुलर जानवर को, उस खास जानवर के ऊपर नियत कर ली थी, लिहाजा वो वाजिब हो गया था जानवर। अब वो वापस भी आया, सेहतमंद हो गया, तो भी आपको सदका करना है। और अमीर आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, लिहाजा वो एक कुर्बानी कर दिया है, अगर दूसरा जानवर सेहतमंद हो गया तो वो उसको अपने इस्तेमाल में ला सकता है। चोरी था, गायब हो गया, वापस आ गया है, तो भी उसको अपने इस्तेमाल में ला सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि क्या एक जगह रहने वाला दूसरी जगह कुर्बानी कर सकता है? जी कर सकता है, करते ही लोग हैं। पूछा गया अगर कुर्बानी का जानवर गायब हो गया या मरीज था बाद में सेहतमंद हुआ तो क्या हुक्म है? अभी मैंने इसका मसला बयान कर दिया कि अगर गायब था और मिल गया और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी और आपने दूसरी कुर्बानी कर दी है तो ये जानवर आपस में इस्तेमाल में कर सकते हैं। कुर्बानी वाजिब नहीं थी और आपने भले ही एक दूसरा जानवर कुर्बान भी कर दिया हो, ये जानवर अगर मिला है तो फिर ऐसी शक्ल में आपको कुर्बानी इस जानवर को सदका करना पड़ेगा। पूछा गया मौलाना साहब, बात जानवर में ऐब की बात तो सभी लोग कहते हैं, अगर जानवर में कोई चीज ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर 4 थन के बजाय 5 थन हो जाए,
एक कान है, छोटा सा एक और कान हो जाए, अगर वो ऐब नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल में वो जो जाति है वो काबिले मतलब माफी है, उसको उसकी वजह से जानवर को ऐबदार नहीं बन रहा है तो उसकी कुर्बानी जायज है। पूछा गया मौलाना साहब मैंने एक जानवर लिया, देखा नहीं, और अब उसके वो देखते हैं कि उसके पेट के ऊपर जो है ना वो एक छोटा सा गोला निकला हुआ है। देखें ये जो गोला निकला हुआ है ये अंदर है, ऊपर से सिर्फ उसका साइज नजर आ रहा है, लिहाजा ये कोई ऐब नहीं है, जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर खुदा ना खास्ता अभी तो 15 दिन बाकी है कुर्बानी में, अगर जानवर वो फोड़े की शक्ल अख्तियार कर गया और उसके अंदर पीप निकलने लगी और मक्खियां बैठने लगी तो क्या मैं उस जानवर को कुर्बान कर सकता हूं? अब ये ऐब हो गया, पीप निकलना, खून निकलना और मक्खियों का बैठना ये ऐब हो गया है, लिहाजा आप उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। पूछा गया है कि लॉकडाउन की वजह से मैंने अपना जानवर पाला था, अब मैं गांव शहर में कुर्बानी करना मुश्किल है, लिहाजा मैंने ये तय किया कि जानवर को बेच दिया। अब जानवर मैंने जो बेचा वो तकरीबन 25,000 रुपए के बेचा एक जानवर। मैं अपने गांव गया तो वहां पर बहुत अच्छा जानवर हमको 20,000 रुपए में मिल गया, तो ये 5,000 रुपए अब हम क्या करें, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं? देखिए अगर ये जो जानवर आपने तय कर लिया था उसकी कीमत जो 5,000 है वो आपको हर हाल में सदका करनी पड़ेगी, वो 5,000 रुपए आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। पूछा गया है कैसे हालात में मौलाना साहब नफली कुर्बानी करना अफजल है या खिदमत खल्क या गरीबों की मदद कर देना अफजल है? देखें जो हदीस में सराहतन जिक्र है कि इन दिनों सदका भी सवाब का काम है, नफली भी सवाब का काम है, लेकिन हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन दिनों में इहराक दम से अफजल कोई काम नहीं, यानी खून बहाना कुर्बानी के तौर पर इससे अफजल कोई काम नहीं है। तो सदका गरचे सवाब है, लेकिन अगर कुर्बानी के मुआवजे में लेकर के आएंगे तो मैं समझता हूं ये मशवरा नहीं दिया जा सकता कि आप कुर्बानी के बजाय आप सदका कर दें तो वो ज्यादा अफजल है। हाँ दोनों काम करते रहें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुर्बानी स्टॉप करना है, गरचे नफली है वो, और ताकि वो पैसा हम गरीबों को दे दें, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा गोश्त जब हम कुर्बानी करेंगे हम पूरा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, वो बात वही हो गई। आप इस अंदाज में दोनों तरीके से सवाब हासिल कर सकते हैं, कुर्बानी का सवाब भी मिल जाएगा और सारा का सारा गोश्त क्या कर दें उन गरीबों में तकसीम कर दें जिनके हलक में साल साल भर गोश्त नहीं पड़ता, जिनके हलक में आप उनको दे दें। पूछा गया है कि क्या नाबालिग शख्स कुर्बानी कर सकता है? देखें अगर कोई आदमी अकल वाला है और उसे कुर्बानी करने का सलीका है, अगर कि उसकी उम्र शरई लिहाज से बालिग नहीं है तो वो कुर्बानी कर सकता है। पूछा गया है मशीन के जरिए जो कुर्बानी होती है उसका क्या हुक्म है? अब तक का जो फतवा है वो यही है कि मशीन के जरिए जो कुर्बानी होती है और एक टेप रिकॉर्ड वहां पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पड़ता है, ये ज़बीहा जो है वो जायज नहीं होता है। यहां तक कुर्बानी के सिलसिले में बात थी। आम सवालात जो आए हैं अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं आपको। पूछा गया है मौलाना साहब एक साहब का इंतकाल हुआ है और वो 12 लाख रुपए छोड़ करके मरे हैं, उनकी एक बीवी है, 3 लड़के हैं और एक लड़की है, ये विरासत कैसे तकसीम होगी? देखें जब लड़का मौजूद होता है तो सारा मसला हल हो जाता है, भाई बहन सब महरूम हो जाते हैं। अगर वाइफ है, एक वाइफ है तो वाइफ को 1/8 मिलता है यानी 12.5%, तो 12 लाख का 12.5% 1.5 लाख रुपए हो गए। लड़का और लड़की अब 1.5 लाख निकालने के बाद जो बचा उसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 3 लड़के हैं तो 3 लड़के का डबल हो गया तो मतलब 6 हिस्सा हो गया और एक लड़की 7, तो डिवाइड कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए लड़की को भी मिलेगा, तो 1.5 लाख रुपए बीवी को मिलेगा और 1.5 लाख रुपए लड़की को मिलेगा। लड़की के मिलने के बाद चूंकि लड़के को डबल मिलता है लिहाजा 3 लाख रुपए लड़कों को मिल जाएगा। इस तरह 12 लाख रुपए तकसीम हो गए, इस तरीके से तकसीम होना है।
पूछा गया वहाँ साहब, एक खबर आई है और सही है कि तुर्की में जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने एक म्यूजियम को, जो बहुत पुराना म्यूजियम था, उसको उन्होंने मस्जिद में तब्दील किया है। तो आपकी क्या राय है, उनका ये करना अच्छा है या नहीं? देखो, मुझे ज्यादा मालूमात इस सिलसिले में नहीं है, मैं एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। वो जो म्यूजियम था उसकी असली हैसियत क्या थी? अगर पहले वो मस्जिद था और वहां के सदर ने उसको मस्जिद बना दिया तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कमाल बादशाह अतातुर्क ने, क्योंकि उसको इस्लाम से दुश्मनी थी, लिहाजा उसने उसको म्यूजियम बना दिया था। और अगर वो मस्जिद नहीं थी, चर्च था, जैसा कि लोग कह रहे हैं, अगर वो चर्च था तो उस चर्च को मस्जिद नहीं बनाना चाहिए था, चर्च को अपनी असली पोजीशन चर्च में वापस कर देना चाहिए था। बहरहाल खुलाफे कलाम ये है कि जो उसकी असली हालत थी, उस असली हालत को वापस कर देना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छी बात होती। ऐसे क्या हुआ कि गोया कि, अगर मुझे नहीं मालूम है, अगर वो चर्च था बुनियादी तौर पर म्यूजियम बनाया गया तो कमाल अतातुर्क ने गलती की, और अगर वो मस्जिद थी और उसको म्यूजियम बनाया गया तो भी गलती की। अब उस गलती को अगर का कफारा किया जा रहा है तो जो उसकी असली हालत थी वो कर देना चाहिए था। अगर वो चर्च था तो चर्च कर देना था, और मस्जिद थी तो मस्जिद करना चाहिए था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया महाराज, अगर नमाज में कोई आदमी कंफ्यूज हो जाए कि सूरह फातिहा उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, लिहाजा उसने सूरह फातिहा दोबारा पढ़ दी, अब तो कंफ्यूज हो गया ना, उसको तो मालूम नहीं। सवाल में इस्तेमाल किया गया है कि रिपीट किया है, रिपीट तो इस वक्त होगी जब दोबारा पढ़े, उसको तो मालूम ही नहीं हो रहा है, लिहाजा ऐसी शक्ल में उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। एहतियाती तौर पर अगर वो सज्जा सहू कर ले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पूछा गया महाराज, बहुत से लोग वज़ाइफ भेजते हैं और रोजाना सैकड़ों वजीफे भेजे जाते हैं, और उनका नाम लेकर के बड़ों का, कि बड़ों का तजुर्बा है, अकाबरीन का तजुर्बा है, ये उसको सनद दी जाती है। लेकिन जो भी भेजने वाला है, अगर वो ये जुमला कहता है कि बड़ों का तजुर्बा है, अकाबरीन की राय है, तो फिर ये एक गोया इलाज के तौर पर करने में कोई हरज नहीं है। सवाब के तौर पर इसको नहीं किया जा सकता है। सवाब तो उसी काम में होता है जो अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं, बकिया किसी काम में सवाब नहीं होता है। कोई काम देखने में अच्छा हो, ज्यादातर लोग यही बहस करते हैं कि भाई ये वजीफा है, अच्छा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। नहीं, अच्छा होना किसी के सवाब के होने की दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल का कहना, उनकी बात मानना सवाब होता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि अच्छा अगर मौलाना साहब ये काम हम कर लें, मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है अगर नमाज अजान से पहले हमने दरूद पढ़ लिया तो इसमें क्या गलती हो गई। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि नेकी अपनी तरफ से फिक्स नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये जो बात कही जा रही है, बड़ों ने, अकाबिर ने ये बात कही, आप उसको सवाब समझ करके नहीं करें, इलाज के तौर पर करें, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से पूछा गया है कि नमाज के सलाम के बाद इमाम का इत्तिबा किस हद तक है। देखिए, जब आदमी ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि नमाज जब सलाम फेर दिया तो हम उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक इमाम साहब दुआ ना कर लें, ये गलत है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है। इमाम ने जब सलाम फेर दिया और आपने सलाम फेर लिया, आपका रिश्ता उससे मुनक़ते हो गया। अब बैठे रहना उस वक्त तक जब तक कि इमाम साहब दुआए जहरी न कर लें, तब तक आप भी बैठे रहें। जब वो दुआ शुरू करें तो आप भी शुरू करें, जब वो खत्म करें तो आप भी खत्म करें। बीच में उनसे पहले जा नहीं सकते, बगैर दुआ के आप पहले नहीं जा सकते। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं सब शरीयत के खिलाफ है, कोई चीज भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। हाँ, रही ये बात कि नमाज फर्ज के बाद दुआ कबूल होती है, ठीक है, आप अपने तौर पे दुआ किए, अब उसी वक्त इमाम साहब भी दुआ कर रहे हैं तो ऐसा लग जाएगा कि इज्तिमाई शक्ल में दुआ हो रही है। लेकिन अगर उसको लाजिम किया गया जब तक इमाम साहब नहीं शुरू करें, जब तक वो खत्म नहीं करें और उठ के जा नहीं सकते हैं, ये जो हमारी कैफियत है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है
کہ میت کے بارے میں جب قبر میں دفناتے ہیں یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر علاقے میں الگ الگ رسمیں ہیں. کرناٹک میں الگ الگ رسمیں ہیں. ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، جو سنت طریقہ ہے وہ بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب جہالت ہے، سب آپ کی علاقائی رسمیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اس کو جانچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، یہاں ہو رہا ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس ہے، سب کے لیے ہیں. وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو لندن والا بھی، لکھنؤ والا بھی اور ہبلی والا بھی، سب کو وہ بات معلوم رہتی ہے. فجر کی سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے، لہذا کہیں بھی آپ فجر کی سنت پڑھیں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ وہ انٹرنیشنل چیز ہے. ہم جب مرنے جینے پہ کہیں پہنچتے ہیں تو ہر علاقے میں الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، لہذا آدمی کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ غلطی ہو رہی ہے. اب میں کس کس رسم کا، کس علاقے کی رسم کی بات کروں. ابھی 2 دن مستقل لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. وہاں جنازے میں گئے تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کے بآواز بلند، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ جو مٹی ڈال رہے ہیں وہ بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے لازم کر لیا ہے کہ گویا وہ چیز داخل ہے. وہاں پہنچے تو دیکھا سونف لوگ لے کر کے چٹکی میں لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، وہ اس کو مل رہے ہیں، اللہ معلوم اس میں کچھ پڑھ رہے ہیں یا پھونک رہے ہیں یا تھوک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ سارے لوگ ایک بڑے برتن میں سونف کو ڈالتے ہیں، پھر اس سونف کو قبر میں رکھ. میں نے تو اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا. میں سمجھ گیا کہ یہ بھی سنت نہیں ہے. ویسے بھی میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ یہ سنت نہیں ہے. پھر ایک صاحب کو دیکھا کہ کچھ مٹی کے ڈھیلے لیے ہوئے ہیں اور کل پڑھے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ڈھیلوں پہ کل پڑھا جاتا ہے اور قبر کے چاروں طرف. یہ ساری کی ساری خرافات ہے، ساری کی ساری خرافات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دینے کے ٹائم پر عورتوں کو اتنی رسمیں ہیں کرناٹک میں جس کا کوئی جواب. سنت طریقہ کیا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ بتا دیتا ہوں، اور مرنے والا بھی بتا دیتا ہوں. بقیہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا بنایا دین ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ بھارتی ایڈیشن ہے دین کا. اسلام کا بھارتی ایڈیشن ہے، یہ عرب ایڈیشن نہیں ہے. ابھی دھارواڑ میں گئے تو ایک صاحب جب قبر پہ مطلب مٹی ڈال دی گئی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس پہ پھول ڈالنا ہے مجھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پھول پیدا ہوتا ہے؟ جب وہاں پھول نہیں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پھول ڈالنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم دھارواڑ والے ہیں، یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی فوراً دیکھیے آدمی کو حیا شرم ختم ہو جاتی ہے. ہم رسول عربی کا نام لے رہے ہیں، وہ دھارواڑ والوں کا نام لے رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دھارواڑ میں پھول پیدا ہوتا ہے مجھے بھی معلوم ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ رسول عربی کا اسلام آپ فالو کرتے ہیں یا دھارواڑ کے مسلمانوں کا الگ سے کوئی اسلام ہے؟ اب وہ ایک دم خاموش ہو گئے. ہم نے کہا بھائی ایک بات طے کر لیجیے کہ دھارواڑ والے جس کو اسلام سمجھتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دعویٰ نہیں کریں کہ رسول عربی جو اسلام لے کر کے آئے، جس کی انہوں نے تبلیغ کی، ہم اس اسلام کے فالوور ہیں، اس اسلام کو ماننے والے ہیں. آپ نمبر 1 کے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. لیکن لوگ اب اتنا ڈھیٹ ہو گئے ہیں بدعت کرتے ہوئے کہ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی رسول کا نام لے رہا ہے، وہ دھارواڑ والے کا نام لے رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیت ہے. لہذا پیدائش کے وقت سنت طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو صفائی کرنے کے بعد صرف اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں بعض روایت میں ہے اقامت دی جائے. اناف کے نزدیک اقامت بھی ہے اور اذان بھی ہے. اس کے بعد دوسرا کام، کوئی بزرگ آدمی تحنیک کر دے. تحنیک کسے کہتے ہیں؟
कोई चीज मीठी, खासकर खजूर को अपने मुंह में चबाए और थोड़ा सा उसका लुआब बच्चे के जबान के ऊपर लगा दे, ये दूसरा काम तहनीक है। ये नहीं करते हैं क्योंकि उनके अब्बा को भी नहीं मालूम है कि सुन्नत तरीका क्या है। वो तो और एक में जो उन्होंने पढ़ा है, और एक जो किताब है पब्लिश नहीं हुई, सारी औरतें उसकी जो है मूजिद हैं, उन्होंने बना रखा है। दूसरा ये कि तहनीक की जाए। तीसरा काम क्या है, 7वें दिन उसका नाम रख दिया जाए, उसका अकीका कर दिया जाए, और हो सके तो जाफरान जो है वो सर पे पानी वगैरह या दूध वगैरह में हल्का सा जाफरानी कलर करके उसके सर पे मल दिया जाए। बाद रवायत में इसका भी जिक्र है। और उसके बाद बच्चे का नाम रख दिया जाए, बच्चे का अकीका कर दिया जाए। अब अकीका कर लेने के बाद, बच्चे का नाम रख देने के बाद, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब का सब खुराफात है, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से मुर्दे के बारे में बता देता हूं। जब एक आदमी का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद उसको सुन्नत के मुताबिक लिटा दिया जाए, यानी उत्तर दक्षिण, उत्तर की तरफ सर कर दिया जाए और दक्षिण की तरफ नहीं, दक्षिण की तरफ जो है वो सर कर दिया जाए और उत्तर की तरफ जो है वो पैर कर दिया जाए। उसके बाद किबला रुख उसको कर दिया जाए। जब नहलाने का टाइम हो, लोग 2-2 घंटा नहलाते हैं। मैं सोचता हूँ जब ये जिंदगी में कभी 10 मिनट से ज्यादा नहीं नहलाया, आज इसको 2-2 घंटा नहलाया जा रहा है। मालूम नहीं क्या नहलाते हैं, कैसे नहलाते हैं, इतना टाइम किस चीज में लगता है मेरी समझ में नहीं आता। शरई लिहाज से क्या नहलाया जाता है समझ भाई। जो नहलाने का तरीका है कि उसको सबसे पहले इस्तिंजा करा दिया जाए, उसके बाद जो है उसकी गलादत को पेट दबा करके निकाल दिया जाए, और तीसरे नंबर पर अगर गलादत कुछ निकली है तो उसको साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद उसको नहला दिया जाए, 3 मरतबा पानी डाल दिया जाए, पानी डाल करके उसको नहला दिया जाए। साबुन मिले तो साबुन से रगड़ करके नहला दिया जाए, अच्छी बात है। बैर का पत्ता, बाद लोग कहते हैं बैर का पत्ता डाल दिया जाए, सुन्नत है बैर का पत्ता। बैर का पत्ता डालने की वजह क्या है, जो मैल को काटता है अगर गर्म पानी होता है तो। अगर आपने साबुन लगा दिया है तो उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन सुन्नत है तो लिहाजा आप डाल दें। और उसके बाद 3 कफन दे दी जाए मर्द है, और 5 कफन दे दी जाए तो अगर औरत है। और उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान लेके जाया जाए। कोशिश ये की जाए कि कब्रिस्तान जाते वक्त मुर्दे के आगे न चला जाए, मुर्दे से पहले न बैठा जाए कब्रिस्तान में, और उसको जब दफन किया जाए उसके कब्र में तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा बाद लोगों ने काफूर लिखा है, काफूर डाल दिया जाए अपने अपने इलाके में। बाद लोग केवड़ा डालते हैं, बाद इतर की बोतल डालते हैं। आज इतना प्यार और मोहब्बत, वैसे तो कभी अब्बा को ला करके उन्होंने इतर की बोतल नहीं दिया था, आज इतर की बोतल लौटाई जा रही है। बहरहाल खुशबू कोई भी डाल दी जाए। अब उसके बाद सौंफ डालते हैं, फला करते हैं, अल्लाह मालूम क्या क्या करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करना है तो पूछना है ही नहीं ऐसे लोगों को। और ऐसी जगह पर वो आदमी एक्टिव होता है उस कब्रिस्तान में जिसको दीन का आता पता ही नहीं होता है। आलिम बैठा है, अभी एक जगह यही हुबली में एक साहब का इंतकाल हुआ, एक आलिम खड़ा है नमाज पढ़ाने के लिए, और एक दूसरा आदमी जो आमी आदमी है यानी अवाम है, वो उठ करके खड़ा होकर के नियत बता रहा है। उसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि बगल में एक आलिम खड़ा है, अगर बताना होगा तो बता देगा। लेकिन ऐसे मौके पर जोहला जो है ना, वो अपना क्रेडिट बनाना चाहते हैं, और अब वो प्रोफेशनल हो चुके हैं, यानी जाहिल प्रोफेशनल हैं जो मुर्दों को दफनाने वाले हैं। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि उलमा चूंकि दूर दूर रहते हैं, लिहाजा प्लेटफॉर्म खाली मिला, लिहाजा वो उसकी जगह पर आ गए। बहरहाल ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि पैदाइश से लेकर के और मौत तक सुन्नत तरीका जाने और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। पूछा गया है मौलाना साहब, एक हदीस एक साहब ने भेजी है, अना अरब बिला आइनिन, ये हदीस किस किताब में है, इसका तर्जुमा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्लाह फरमाया कि मैं अरब हूं जिसमें ऐन नहीं है। अगर ऐन रे बे में ऐन निकाल दे तो बता रब, यानी मैं रब हूं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बोले मैं अल्लाह का बंदा हूं, और फिर ये हदीस गढ़ी हुई हदीस है।
لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری، کہ وہ آدمی جو ہم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو تقریریں کرتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ میں جو حدیث کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ہماری تحقیق ہونا چاہیے۔ نہیں ہم نے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، چھوٹوں سے سنا ہے، ایک دم غلط طریقہ ہے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ سننے کے بعد تقریر کریں؟ آپ نے سنا ہے، آپ اپنی ذات پر عمل کیجئے۔ آپ تقریر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ تبلیغ کرنے والے کون ہوتے ہیں جب تک آپ کی تحقیق نہیں ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، ہم کو تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ موضوع حدیث ہے۔ پوچھا گیا ہے میں سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کل ایک سفر میں گیا تو وہاں پر ایک اہل حدیث مسجد تھی تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو یہ بتائیے کہ ہم سنی اہل سنت والجماعت ہیں، بریلوی مسلک سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی ایک نماز تمہاری ہوئی ہے، بقیہ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ جس کو تم اہل حدیث کے بارے میں، یہ تو اہل حدیث اگر سوال کرتا تو بات سمجھ میں آتی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو شرک کرتا ہے، جو رسول کو حاضر و ناظر جانتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح علم غیب مانتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، وہ اگر پوچھتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تم سوال کر رہے ہو، یہ تو سوال ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اہل حدیث جیسے بھی ہوں، جس سے بھی آپ کا سابقہ پڑا ہو، ہم تو ان اہل حدیثوں کو جانتے ہیں کہ جن کی زندگی میں دو چیز قطعی نہیں ہوتی۔ میری بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی لیکن میرا اپنا تجربہ ہے، میرا جن حدیثوں سے اہل حدیثوں سے تعلق ہے اور جن علماء کو، بڑے بڑے علماء کو میں جانتا ہوں، ان کی زندگی میں دو چیز نہیں ہوتی ہے، اور پوچھنے والا انہی دو چیزوں کا وہ حقیقت میں ماننے والا ہے۔ ایک پہلی چیز نہیں ہوتی کہ اہل حدیث شرک نہیں کرتا، نوٹ کر لیں اس بات کو، اور اہل حدیث بدعت نہیں کرتا ہے۔ گاؤں میں کہیں کوئی ہو جائے، لیکن جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے اور بدعت سے بتائیں۔ یہ شرک اور بدعت سے بچنا خود بہت بڑی چیز ہے۔ سوال الٹا ہو رہا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری یہی ایک نماز تو قبول ہوگی جس کو تم پوچھ رہے ہو کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا نہیں لگے گا میری بات بہت سے لوگوں کو، لیکن جو حق ہے وہ بولنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ معاذ اللہ اگر کسی مسئلے میں دو حدیث ہے تو کس پر عمل کیا جائے؟ دیکھیں